नमस्कार साथियों, आपकी आवश्यकता और आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूं हिंदी का एक और पीवाईक्यू टॉपिक लेकर। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन पर्सन आंसर देखने वाले हैं, व्याख्या नहीं देखेंगे। और क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमने व्याख्या जो है वो फोर्थ ग्रेड की दिशा वाली जो बुक है उसमें देख ली है। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर में अपना पहला टॉपिक है वो रहेगा पत्र प्रारूप। ये जो टॉपिक है वो रहेगा 26 नंबर का पत्र प्रारूप रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर है पहला, वो है राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कार्यालय पत्रों में का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो सबसे पहले जब कार्यालय पत्र लिखते हैं तो पत्र क्रमांक संख्या लिखा जाता है। अपन यदि किसी कार्यालय में आप लोगों ने यदि बेरोजगार भत्ता भी उठाया ना तो डिस्पैच नंबर लेते होंगे, या फिर आप लोगों के जो है डिस्पैच ही है, हिंदी में याद नहीं आ रहा मेरे को क्या कहते हैं, तो वो पत्र क्रमांक ही होता है। नेक्स्ट है कार्यालय पत्र में अधोलेख से क्या नहीं हो सकता? तो प्रेषक का नाम नहीं हो सकता कार्यालय पत्र में, विभाग का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, प्रेषित का पद नाम हो सकता है, खुद का नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो असत्य कथन तो देखो ये 2 नंबर है, पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। ऑप्शन पहला, अब ये सही है ना। अपने को तो 3 देखने की कार्यालय पत्र के संदर्भ में सत्य कथन, ये 3 दिए जाए ना वो पढ़ेंगे। पत्रांक और दिनांक का प्रयोग होता है, ये सही बात है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, ये भी सही है। पत्र का प्रश्नांकन किया जाता है, ये भी सही है कार्यालय पत्र में। नेक्स्ट, मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे प्रश्नांकन कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें ये विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अपन तो ये देखेंगे ना कि निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता है। तो इनमें चयनांक व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए, ये भी सही है। और पत्र संक्षिप्त और प्रभावत्मक उत्पादकता से युक्त होना चाहिए, ये बातें ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शनों में निमंत्रण पत्र नहीं है, शामिल है तो अधिसूचना है, परिपत्र है और कार्यालय आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता और सरलता होनी चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण भाषा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? तो भाषा हमेशा औपचारिक होनी चाहिए। कार्यालय पत्रों की भाषा जो है हमेशा औपचारिक होनी चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? तो राजपत्र में हमेशा अधिसूचना प्रकाशित होती है। राजपत्र में हमेशा अधिसूचना प्रकाशित होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है और यदि आप पढ़ना चाहते हो तो रोककर पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो अधिसूचना जारी करता है और राजपत्र या गजट में क्या करवाते हैं? प्रकाशित करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु जो है वो नहीं करते हैं। बाकी राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति देनी है तो अधिसूचना जारी करनी होगी। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना देनी है तो अधिसूचना जारी करनी होगी। शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा करनी है तो आपको अधिसूचना जारी करनी होगी। लेकिन सभी कर्मचारियों की जहां बात आ रही है ना तो वहां पर आप लोगों को नहीं करनी होती है। नेक्स्ट है अधिसूचना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। अब सही कथन पूछा है तो अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर
दो जो है वो सही रहेगा, ये 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, पूछ लिया ना ये, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अधिसूचना हमेशा राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो इनमें सही नहीं है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है अधिसूचना। अब देखो इसमें जो 3 है ना ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना, अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 ऑप्शन, तीनों पढ़ेंगे अधिसूचना के संबंध में जो सही है। सरकारी आदेशों नियमों आदि की घोषणा की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, अधिसूचना में करते हैं। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है अधिसूचना में, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो ये तीनों बातें अधिसूचना से संबंधित याद रखनी है अपने को, ये आंसर लगाकर चले गए ना तो अपना बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा पार तीनों ऑप्शन पढ़ने से होगा। बढ़ते हैं आगे। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, तो वहां पर क्या होता है, हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव या फिर उप सचिव जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। अधिसूचना जहां जिस पद पर समाप्त हो रही है ना वहां पर पूछा है, तो सचिव या उप सचिव जो है उसका हस्ताक्षर और क्या होता है, पदनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ववृत्त प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है, तो नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्मतिथि, फिर वर्तमान पता, ये है बायोडाटा। बायोडाटा प्रस्तुत करने का क्रम, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, तो ज्ञापन के संदर्भ में 3 कथन सत्य ना वो पढ़ेंगे पहले। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष और अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। या तो बराबर वालों को दे सकते हैं या नीचे वालों को दे सकते हैं, क्या ज्ञापन। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और ज्ञापन कौन सी शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, क्योंकि भाई या तो बराबर वाले सबको दे रहे हैं या नीचे वाले सबको दे रहे हैं, तो सबके लिए एक बात होगी नहीं। और ये तीनों बातें ठीक है, और इसमें असंगत पूछा है तो आंसर 4 नंबर होगा। ज्ञापन में प्रेषिति प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, प्रेषिति प्राप्तकर्ता का नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत विवरण की बात आई सरकारी पत्र में कहीं पर भी नहीं होता है ऐसा, अर्ध सरकारी में हो सकता है या निजी में हो सकता है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है, किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है न महोदय स्वनिर्देशन। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाता है, सही बात है। ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है न महोदय स्वनिर्देशन, ये बात भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नहीं है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए ना समकक्ष विभाग के होने चाहिए या अधीनस्थ विभागाधिकारी होने चाहिए, कार्य मतलब कर्मचारी होने चाहिए। नेक्स्ट कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता है, तो कार्यालय आदेश। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निकालनी है ना, तो निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है, तो कार्यालय आदेश होता है वो, और वो इसका फॉर्मेट ये है। आप लोग इसको पॉज करके देख लेना यदि आपको आवश्यकता लगे देखने की तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है, यह वाक्य इनमें से किस कार्यालय पत्र का है, तो यह किसका रहेगा, आप लोगों के कार्यालय आदेश रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अर्धशासकीय पत्र परिस्थिति की संबोधन की शैली होती है, तो फिर ये योगेश जी ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन वह अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो पत्र पाने का नाम पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, ये असंगत है या उपयुक्त नहीं है। बाकी 3 तो उपयुक्त है ना, वो देखेंगे अपन। तो अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में उपयुक्त कथन देखो, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखन स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम और अभिवादन लिखता है, जिसको भेज रहा है ना उसका नाम भी लिखेगा, उसके लिए अभिवादन भी लिखेगा। अर्ध सरकारी में पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। जिसको पत्र दे रहे हैं ना तो उसे जो है निजी रुचि लेकर उसको जो है लिखा जाता है। अर्ध सरकारी जो आप लोगों के पत्र होते हैं ना, वो कौन किसको लिखता है ये बताना आप एक बार कमेंट करो। देखिए नेक्स्ट, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं वे क्या कहते हैं, ये आ ही गया, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तित्व की प्रधानता होती है ना, और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। ये सरकारी पत्र ही होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पत्र होते हैं, मतलब व्यक्ति किसी विभाग को या कार्यालय को नहीं लिखते, डायरेक्ट व्यक्ति को लिखते हैं, तो ये अर्ध सरकारी हो जाते हैं। लिखते हैं विभाग के लिए ये, लेकिन फिर भी ये अर्ध सरकारी हो जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन तो गलत है, तो देखो गलत तो इसमें है, इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। पदनाम से संबोधित किया जाता है ना, ना खुद का नाम लिखते हैं, फिर तो वो सरकारी पत्र क्या होगा, या कार्यालय पत्र होगा ना, उसमें तो पदनाम होता है। बाकी देखो इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है, पहला काम तो ये है अर्ध सरकारी में। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है। प्रेषक खुद का नाम भी होता है और पद का नाम भी होता है, दोनों बातें सीखने लायक है। फिर इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और संस्थान का उल्लेख होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग भूल मत जाना। मैं एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ रहा हूं कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ना, इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम होता है और स्थान का उल्लेख भी होता है। ये चौथी लाइन मत भूल जाना, ये सही है अर्ध सरकारी में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन है, तो अनुपयुक्त कथन अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा शैली का प्रयोग नहीं, उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग पढ़ कर रहे ना अभी, तो इसमें देखो ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 तो सही रहेगा, लेकिन सही क्या क्या दिया हुआ है, 3 ऑप्शन सही है, वो पढ़ने है ना। अर्ध सरकारी के बारे में कुछ सीखना है तो देखते हैं। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने हेतु अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, सही बात है। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर जो है हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, ये बात भी सही है। पत्र की भाषा सरल और क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ये बात भी आप लोगों की ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र होता है, तो वो कौन सा होता है, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र जो है वो होता है ऑप्शन नंबर 4। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है, तो अर्ध सरकारी पत्र पर होता है भाई। उसी अधिकारी को नाम और उपनाम दोनों से संबोधित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अर्ध सरकारी पत्र में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं सिर पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है, तो अर्धशासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कुछ भी कह दो, जो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, वो पत्र है ये। नेक्स्ट है, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, आप लोगों को बताना है। सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, अभिवादन नहीं करते भाई, वहां पर अभिवादन नहीं करते। संबोधन तो देते ही है, दिनांक भी होती है, पत्र क्रमांक भी होता है, लेकिन अभिवादन उसमें नहीं होता है।
नेक्स्ट, सामान्यतया सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो किस संबोधन का प्रयोग होता है? महोदय या महोदया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से। मतलब स्त्रीलिंग नाम है तो महोदया, नहीं तो महोदय। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे कहा जाता है, उसे प्रेषिति। ऑप्शन नंबर 2, भेजने वाला प्रेषक, सॉरी प्रेषक क्या रहेगा? प्रेषिति पाने वाला होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निविदा सूचना का उद्देश्य है होता है, तो इसका उद्देश्य जो है निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करवाना, सामान की आपूर्ति करवाना, उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो सरकारी कार्यालय द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। ये सही बात है भाई, अपने को जानना है असंगत। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये तो निजी प्रतिष्ठान भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर रहेगा। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है, बिल्कुल देना जरूरी होता है भाई। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है, ये बात भी ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो वो निविदा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रहेगा आप लोगों का। अब लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो आप लोग देखते चले। निविदा, नेक्स्ट है, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं है। तो संबोधन और अधोलेख ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है? निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, निविदा खोलने की तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण जो है इसमें होता है आप लोगों की। ठीक है ना। बैठते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। और प्रेस विज्ञप्ति की जो परफॉर्मा होता है वो इस प्रकार से होता है कुछ, देखो क्रमांक, दिनांक, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है तो किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, टिप्पण लेखन में कुछ अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। किस ओर करता है? दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब पृष्ठ के इस भाग में, जैसे मैंने ये कर दिए तो ये हो गए, ये कर दिए तो ये इधर जो है दायां भाग इस तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे तो परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब दोनों इसको डिवाइड कर दिया तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये कार्यालय पत्र है भाई। परिपत्र कार्यालय पत्र होता है। नेक्स्ट, परिपत्र के विषय में असंगत है। परिपत्र के विषय में असंगत है तो व्यक्ति विशेष को संबोधित किया जाता है, नहीं कर्मचारियों को संबोधित किया जाता है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, देखो संबोधित किया ही नहीं जाता, मैंने गलत बोल दिया पहले। तो संबोधन का प्रयोग परिपत्र में नहीं होता है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है। परिपत्र पत्र में परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। फिर है नेक्स्ट, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों का भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है तो परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बैठक में लिए गए निर्णयों का
क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहूंगा, एक बार दोबारा पढ़े। बैठक में लिए गए निर्णय का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया सवाल है। बैठक, हमने बैठक की और कोई निर्णय लिया बाद में, तो उसको क्रियान्वित करना है, तो मतलब विभाग के सबको या अपने अधीनस्थ कर्मचारी है उन सबको वो निर्णय देना होता है, तो सबको लिखेंगे तो परिपत्र हो जाएगा। इस प्रकार से समझ आया है। नेक्स्ट, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? ये तो परिपत्र ही है जो एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो कार्यालय पत्र के रूप में भेजी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है जो प्रवेश नियमों में कोई संशोधन किया है तो महाविद्यालय जो कॉलेज है उनको भेजेगा। तो वो भाई साहब यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज होते हैं उनको भेजेगा, तो परिपत्र में भेजेगा ना, सबको अलग अलग थोड़ी भेजेगा। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है ये बतानी है, ऐसा में पूछा गया सवाल है। अनुस्मारक तो गलत है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, गजट में तो या राजपत्र में तो अधिसूचना प्रकाशित होती है। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, ये बात सही है। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, ये बात याद रखना। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, अपेक्षाकृत कठोर होती है तो इसको मान सकते हैं, उतना कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये 1, 2, 3 सही है। और अनुस्मारक जो है वो बजट में नहीं प्रकाशित होता है, अनुस्मारक नहीं, इसमें जो है अधिसूचना प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है तो अनुस्मारक कहलाता है। मैं आप लोगों को लिख कर दे दूं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, मतलब किसी न किसी आपके शिफ्ट में जरूर रिपीट होगा। फिर है नेक्स्ट, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का प्रारूप होगा। तो देखो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को मोहल्ले के बारे में थोड़ी लिखेंगे भाई, अध्यक्ष नगर पालिका को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? स्थायी प्रलेख का। पत्र लेखन क्या कार्य करता है? स्थायी प्रलेख का। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन है अगला, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेगी? तो विज्ञप्ति देगी भाई। क्या देगी? विज्ञप्ति देगी। नेक्स्ट, विज्ञप्ति का प्रारूप ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। सबसे नीचे दाहिनी ओर जो है वो पदनाम होता है किसने जारी किया है। देखो यहाँ पर ये रहा पदनाम, यहाँ होता है विस्तृत विषय, ठीक ऊपर इसे होता है विषय होता है और विज्ञप्ति संख्या होती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है तो आवेदन पत्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।